Hi friends, my name is Dr. Apoor Mehra and I represent Team Conceptual Orthopedics here. And it is an honor and privilege to have another budding orthopedician with me, Dr. Shivam Chauhan. Shivam, let's start with taking the names of your parents. Sir, can you repeat, please? Yeah. Please start by taking the name of your parents. My parents. My parent name is Dr. Ajit Kumar Singh and Dr. Rupa Singh. किस branch में है बेटा? They are into which branch? Sir, they are Ayurvedic doctors. Fantastic. BAMS. Please congratulate them on our behalf. Sure, sir. Tell us about you, Shivam. आपने कहाँ से MBBS किया है? सर, मैंने एमबीबीएस किया है सर एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ से। और सर फिर पीजी मैंने सर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया है। दोनों ही बहुत ही प्यारे कॉलेजेस हैं एंड कानपुर फॉर पीपल हु आर नॉट अवेयर इट्स द ग्रेट सर्जिकल एक्सपोजर एंड अ फैंटास्टिक प्लेस टू वर्क ऑन। आई एम श्योर यस सर। कि तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन एनरिच रहा होगा एक्सपीरियंस से। यस सर। व्हाई ऑर्थोपेडिक्स? सर, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट ब्रांच इतनी प्यारी है सर। बस यही है। अच्छा लगता है सर काम करके, कभी कोई मोनोटोनस काम नहीं लगा। राइट, रिजल्ट भी अच्छे हैं। हाँ सर। तो दैट्स व्हाट सो सेटिस्फैक्शन अच्छा रहता है सर पेशेंट को। राइट। एंड व्हाट्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनटू ऑर्थोपेडिक्स? सर पूरी ब्रांच ही इतनी अच्छी है, अब ऐसे स्पेसिफिक एरिया तो सर कभी सोचा नहीं। सारा ही अच्छा है सर। राइट, सो अब आगे क्या करने वाले हो? सर इसमें तो अभी नीट एसएस का एग्जाम दिया, उसमें अब रैंक आई है। तो सर अभी इसमें दो ही हैं, या तो पीडियाट्रिक है सर ऑर्थोपेडिक्स, या फिर सर हैंड है। तो अब सर इसमें अभी थोड़ा मैं कंसल्ट करके अपने सीनियर से, अपने जिनके अंडर से मैंने काम किया है, अपने एचओडी से, अपने कंसल्टेंट से, सब उनसे डिस्कस करके मैं अभी थोड़ा डिसाइड करूंगा सर। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर? तुमने नीट एसएस के एग्जाम को अप्रोच कैसे किया? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर? सर ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं है। बेसिकली सर जो आप हम रेगुलरली हॉस्पिटल में देखते हैं, वार्ड्स में देखते हैं, ओपीडीज में देखते हैं, वही सर जो हमने एमएस की तैयारी के लिए, एमएस के फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करी। बेसिकली वही सर जो पढ़ाई है वही नीट एसएस में आएगी और वही आती है सर। और उसके फैंटास्टिक। साथ साथ सर जैसे कंसेप्शुअल ऑर्थोपेडिक्स है। अभी सर हम लोग ओपीडी में पेशेंट दिख रहे हैं, या फिर कुछ हमारे एमएस के एग्जाम्स में जैसे टॉपिक्स आते हैं, वो हमें पता है कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो सर स्पेसिफिकली वही टॉपिक्स मैं कंसेप्चुअल ऑर्थोपेडिक्स से पढ़ लेता था। अब सर उसके साथ एमसीक्यूज हैं, वो सर जो क्वेश्चन बैंक सर आप लोगों ने दिया, इट वाज फैंटास्टिक। सर उसी से मैंने मेन तैयारी करी है, और उसी से सर जो हुआ है सर वो आपके सामने है। तो देखो, किसी भी एग्जाम में, इन एनी एग्जाम विच हैज गॉट एन एमसीक्यू टेस्ट, गेटिंग अ ब्यूटीफुल रैंक इज नॉट एन इजी टास्क। अगर आप मुझे आज बोलो कि एक एमसीक्यू का एग्जाम दो और उसमें रैंक ले आओ, तो आई थिंक मुझे, मैं बोलूंगा माफ कर दो। So it requires, I think, a lot of courage, and you sound and you make it look very easy. I'm sure it was not that easy, सर but वो तो प्रिपरेशन तो सर फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है जब आप मेडिकल कॉलेज में आए। good, तो आप good. धीरे धीरे जो सीखते रहते हो सर वही है। So I'm sure कि जैसे आप बोल रहे हो कि it's your core knowledge of orthopedics that helped you. यस सर। How did you approach your residency? तो यहाँ क्वेश्चन चेंज हो जाता है। यहाँ पे यस सर। कॉन्फिडेंस आपके स्ट्रांग थे तो आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया। तो हम यस इसको सर। कैसे लेते हैं? हाउ डिड यू अप्रोच योर रेजिडेंसी? हाउ हैव यू बीन अप्रोचिंग योर रेजिडेंसी? आप वार्ड में बहुत मटेरियल देखते हैं, आप ओपीडीज में देखते हैं, आप ओटीज में देखते हैं। So यस सर। how are you preparing yourself for the OPD, the wards, and the OT? सर जो वार्ड्स में और जो ओपीडी में पेशेंट दिखता है, उसके आप उसको देखो, अपने सीनियर से कंसल्ट करिए और उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। ऑलवेज रिमेन क्यूरियस। कोई नई चीज आपको हमेशा गेन करने को मिलेगी, चाहे आपको उसके बारे में सब हमेशा पता हो। आप अपने सीनियर से हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। और जैसे कोई पेशेंट आया तो आप उसके बारे में, आपने देखा ओपीडी में, से उसके बारे में पढ़िए जरूर। ऐसा नहीं है कि आप उसको देख लिए और छोड़ दिए, पढ़िए जरूर, आपको थोड़ा उसमें और कुछ जानने के लिए मिलेगा। और सर जो रोज हम देखते हैं उससे एक्स्ट्रा तो कुछ मुझे लगा नहीं सर कि, मतलब एक्सपोजर हमारा यहाँ पे सर कानपुर में बहुत अच्छा है। Oh yes. चाहे वो ओटी में हो, चाहे सर वो ओपीडी में हो, पेशेंट लोड के मामले में भी सर कुछ कमी नहीं है। कुछ ऐसा पेशेंट मुश्किल से होगा सर जो देखा ना होगा और जो हमने पढ़ा हो।
तो सर ब्यूटीफुल। उसके टेक अवे मैसेज जो मुझे तुमसे मिला, जी योर सर। सीनियर्स एंड योर पेशेंट्स आर योर बेस्ट टीचर्स, श्योर सर। है ना? दिस इज व्हाट यू वांट टू से। यस सर। नेवर बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, यस सर। बी क्यूरियस, है ना? दिस इज व्हाट इट मीन ना, पूछो जहां यस भी सर। पूछो। और फिर वट एवर यू रिक्वायर, गो एंड रीड अबाउट इट, है ना? यस सर। यस सर। फैंटास्टिक। देखो ये मंत्रा तो कभी फेल हुआ ही नहीं है। नहीं सर, इज अभी नहीं। इज अ मैन, हमें बुद्धिजीव बोला गया है। सो वी आर पीपल हु आर माइंडफुल, एंड इफ आवर माइंड हैज क्वेश्चन, यस सर। देन यू विल गेट आंसर्स। OMG 2 का भी तो ये बोलता है ना पंकज त्रिपाठी को, वो कि क्वेश्चन हाँ सर। सवाल में ही जवाब है। सो दैट इज व्हाट यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, एंड आई थिंक रेजिडेंसी इज द राइट टाइम टू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन। यस सर, फिर बाद में तो सर आपको एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आपको पता होगा। रेसिडेंसी में कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता सर कि आपको सब कुछ पता हो। राइट। सो रोज पढ़ते थे? नहीं सर, रोज पढ़ने वाले नहीं हूँ सर मैं। इवन एग्जाम से पहले सर मेरी ट्रिप थी। जस्ट 10 डेज बैक, मतलब एग्जाम से 10 दिन पहले ट्रिप खत्म हुई। 10 दिन में सर, पहले सर ये नीट एसएस 9th को होना था। तो सर उसके बाद सर 10th की ट्रिप प्लान करी थी। उसके बाद सर फिर हमने सोचा था कि अब तो ट्रिप हो गई है, एग्जाम के बाद ही मतलब जाएंगे। तो फिर एग्जाम पोस्टपोन हुआ सर। तो उसके बाद हमने जो एग्जाम दिया है सर, बस वही है। तैयारी सर पहले से ही थी, ऐसा कुछ नहीं है। बट सर ये है कि रोज पढ़ने वाला नहीं हो सर, रोज तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है सर, रोज नहीं पढ़ता था। So very honest and very humble you are, and I like the statement that you said कि तैयारी एग्जाम से पहले नहीं, एग्जाम से बहुत पहले होती है। जी सर। अगर अगर आप अपने आप को ओवरऑल उस डायरेक्शन में चलते रहें, एंड आई थिंक दैट विल सर्व द पर्पस। राइट। सो शिवम, we started by thanking your parents. We'll still like to thank, when I look at you, I see a young budding orthopedic surgeon who has the courage to say the truth on the mic that यहाँ मैं रोज नहीं पढ़ता था, but he also has given, I think, 3 valuable tips to me. Stay curious, जी सर। patience को वैल्यू करो बिकॉज वही हमें सिखाएंगे, श्योर सर। एंड कोई भी हमसे अगर सीनियर है वो हमें जरूर सिखा के जाएगा। सो कीप ऑन आस्किंग देम। यस सर। एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम साउंड ऐसे कर रहे हो कि तुम कम पढ़ते थे, बट डेफिनेटली तुमने हमेशा पढ़ाई को अपने जहन में रखा होगा, इसीलिए तुम्हारा आज रिजल्ट बोलता है कि तुमने क्या अचीव करा। सो आई विश कि तुम बहुत जल्दी डिसाइड करो दैट इज गो फॉर अ हैंड एज अ ब्रांच ऑफ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स। श्योर सर। एंड आई एम वेरी श्योर दैट वहां भी तुम्हारे जैसा व्यक्ति कहीं भी जाएगा ना, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, पेशेंट की इज्जत होगी और सीनियर से सीखने की लगन होगी, वो सक्सेसफुल डे 1 पे होने वाला है। थैंक यू। एंड आई प्रे टू ऑलमाइटी कि तुम्हारे हाथ ओवरऑल बहुत बीमारियां कम हो, लोगों की लाइफ इंप्रूव हो, लोगों के हाथ इंप्रूव हो या उनके बच्चे इंप्रूव हो, ये डिसीजन तुम ले। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच बाय बेटा, थैंक यू। सर।